Good morning, students. Students, my name is Rupesh Sharma. I teach in PPSP MIC नालंदा. Students, आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और है गैल्वेनिक सेल. देखिए, जो गैल्वेनिक सेल होता है इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं, इसको विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है और इसको वोल्टेज सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ई वोल्टा ने डिस्कवर किया था, बनाया था. इसको गैल्वेनिक सेल इसलिए कहा जाता है, एल गैल्वेनी ने इसके बारे में बताया था. और इसको रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है. मतलब इसके इतने सारे नाम हैं. हम कह सकते हैं गैल्वेनी सेल, हम कह सकते हैं रेडॉक्स सेल, हम कह सकते हैं वोल्टेज सेल, हम बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल. इतने सारे इसके नाम हैं. अब एक्चुअल में ये सेल क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में होता है, इसको हमें देखना है. देखिए, सबसे पहले यहां पर एक पात्र होता है. उस पात्र में जिंक सल्फेट सॉल्ट सोल्यूशन होता है. जिंक सल्फेट का एक लवण विलयन होता है और इसमें कोई जिंक की छड़ डूबी रहती है. ये जिंक की छड़ है, वह इस लवण विलयन में डूबी रहती है. तो एक जिंक की छड़ हो गई, इसको बोलेंगे जिंक रॉड. और जिंक की रॉड जिसमें डूबी है वो जिंक सल्फेट का एक मोलर लवण विलयन है. दूसरे साइड में एक हमने एक पात्र और लिया. इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, वो कॉपर सल्फेट होता है 1 मोलर. और इसमें कोई कॉपर की छड़ जो होती है वो इसके अंदर डूबी रहती है. कॉपर हो. देखिए, एक साइड में हम देखते हैं जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में, एक साइड में देखते हैं कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट में डूबी हुई है. देखिए, अगर हम आधे इसको देखिए, अगर हम पूरे दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाता है कंप्लीटली सेल बन जाता है. लेकिन जब हम आधे के बारे में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे अर्ध सेल यानी इलेक्ट्रोड सेल या इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे. और दो इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ने का मतलब होता है कि भाई पूर्ण सेल बन जाता है. अब यहाँ पर दोनों छड़ों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं और दोनों लवण विलयनों को एक उल्टे यू आकार की नलिका होती है, इसे लवण सेतु कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लवण सेतु. इसको बोलते हैं लवण सेतु, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. लवण सेतु से इसको जोड़ देते हैं, दो लवण विलयनों को आपस में जोड़ देते हैं. अब ये क्या बन गया? एक कंप्लीट सेल बन गया. अब इसके अंदर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि तो पहले मैं आपको आउटर बता देता हूं. एक जिंक पात्र है जिसमें जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में डूबी है. एक कॉपर वाला पात्र है जिसमें कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी है. दोनों छड़ों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं और दोनों लवण विलयनों को एक लवण सेतु, एक उल्टे यू आकार की व्युत्क्रम कांच की नलिका होती है, उससे इससे जोड़ देते हैं. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो जिंक से कॉपर की ओर गमन करते हैं. और जो धारा होती है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चलते हैं तो धारा अपोजिट डायरेक्शन में बहती है. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो धारा जो बहती है वो कॉपर से जिंक की ओर बहती है. इतनी बात आपको पता चलती होगी. अब देखिए, अब इसमें करना क्या है. सबसे पहले अब हम इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे. मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि. अब ये क्रिया विधि होती क्या है? देखिए, क्रिया विधि का मतलब होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, हमें क्या क्या चीजें उसमें दिखाई दी और उसके प्रेक्षण क्या प्राप्त हुए, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हम उसको कैसे ढंग से बता सकते हैं. ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं. अब यहाँ पर मैं मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि की बताता हूँ, इसने कैसे फंक्शन किया होगा. तो सबसे पहले क्या है, जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है. अब जैसे जिंक की छड़ कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो जिंक की छड़ जिंक धनायन में बदल जाएगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. देखिए, इलेक्ट्रॉन निकलना
पॉजिटिव आयन का आना। अब सब यहाँ पर जिंक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो जैसे त्यागे इलेक्ट्रॉन निकले और ये जिंक की छड़ जो नॉर्मल थी अब ये क्या हो गई, जिंक पॉजिटिव में बदल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इस लवण विलयन में रह गए और ये जो पॉजिटिव है ये भी लवण विलयन के अंदर है। अब यहाँ पर जो ZnSO4 है, ZnSO4 क्योंकि जो भी लवण विलयन होता है वो अपने आयनों में टूटता है। अगर ये अपने आयनों में टूटेगा तो ये कैसे टूट के दिखेगा, Zn+2 और SO4-2 और दोनों को जोड़ के लिखेंगे ZnSO4। तो Zn+2 तो इसमें लवण विलयन के रूप में था ही और यहाँ पर जिंक की छड़ Zn+ में बदल गई। अब Zn+2 था और Zn+2 और बन गया, तो इसका मतलब जिंक धनायन की सांद्रता यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ जाती है और जिंक धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इस लवण सेतु के माध्यम से जाते हैं और जाते 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 ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर वाले की तरफ चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने जिंक सल्फेट को बताया टूटा हुआ होगा, इस तरह कॉपर सल्फेट को भी बताया, कॉपर सल्फेट भी अपने आयनों में टूटा होगा, Cu+2 SO4-2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर आयन क्या ले लेता है, अचीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब इस कॉपर धाराएं में जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण कर लिया और देखिए मैंने कहा जिधर प्लस उधर ही इलेक्ट्रॉन, जिधर प्लस उधर ही इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गया और क्या बन गया, ये कॉपर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आप कॉपर धनाएं देख रहे हैं तो ये कॉपर धनायन ऑटोमेटिक कॉपर में बदल जाएगा। कब, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे, ये किसमें बदल जाएगा, ये कॉपर में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन गए हैं और कैसे ये कॉपर धनायन से रिएक्ट करे हैं। और ये जो कॉपर आयन है ये कॉपर में बदल जाएगा और ये कॉपर इस क्षण पर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। जमा कॉपर मतलब निक्षेपित कॉपर। अब हमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देखते हैं। एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में क्या है, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जिंक धनायन बनते हैं और आपको पता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ही होता है ऑक्सीकरण। क्या मतलब होता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब होता है अपचयन। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर एक ही सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है इसका मतलब हुआ उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स सेल। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चले। अब यहाँ पर मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन बोल रहा हूँ। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं और जिंक की छड़ के भार में कमी आती है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जाते हैं कॉपर धनायन से मिलते हैं और ये कॉपर इस पर जमा हो जाता है। तो लास्ट में जिंक के छड़ के भार में कमी आती है, कॉपर के भार में वृद्धि आती है, जिंक की छड़ की छड़ की तरफ ऑक्सीकरण होता है, कॉपर की छड़ की तरफ अपचयन होता है, इसलिए इसको रेडॉक्स सेल कहते हैं। इतनी बात आप पढ़ें और आई होप, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से इसको कर लेंगे। एक छोटी सी बात और बता दो, पेपर में बहुत आता है, लवण सेतु का क्या काम होता है। देखो जो लवण सेतु होता है वो दोनों लवण विलयनों को जोड़े रखता है और ये पूरे सर्किट को मतलब पूरे इसको सेल को पूर्ण करता है, परपथ को। इस लवण सेतु के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर गमन करते हैं। तो इसको आप एक बार नोट्स बनाएं, इसको याद करें और जब आप इसको याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप दूसरों को भी बता सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।